भाई एक बहुत ही कड़वा और बहुत ही नंगा सच सुन लो कि तुम्हारा थोपड़ा, तुम्हारा चेहरा इतना भी सुंदर नहीं है, तुम इतने भी खूबसूरत नहीं हो कि लगातार 10 मिनट तुम्हारा चेहरा व्यूअर टिका के देखता रहे। तुम्हें लगता है कि तुम एक टॉकिंग हेड वीडियो बना रहे हो तो व्यूअर सिर्फ तुम्हें देखने आया है। इंसानी दिमाग को वैरायटी चाहिए। अगर तुम लगातार 10 मिनट तक कैमरे के सामने बैठ के सिर्फ ज्ञान पेलते रहोगे तो चाहे तुम अपने फील्ड के कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, इंसान को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके विजुअल फटीग होने लगती है। उसका दिमाग ऑडियो ओनली मोड में चला जाएगा, उसका ध्यान भटकने लग जाएगा और वो थोड़े टाइम बाद में वीडियो बंद कर देगा। प्रोफेशनल क्रिएटर्स सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो दिखाते हैं। बी रोल कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये तुम्हारी वीडियो की जान है। पिछले 7 चैप्टर्स में हमने गियर, बैकग्राउंड, लाइटिंग, 3 पॉइंट फॉर्मूला, ऑडियो, वॉइस, एक्टिंग और लेंस कनेक्शन सब सेट कर लिया। अब आखिरी चीज बाकी है, विजुअल स्टोरी टेलिंग। इस चैप्टर में मैं तुम्हें एक नॉर्मल क्रिएटर से उठाकर एक विजुअल स्टोरी टेलर बनाऊंगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा बैकग्राउंड बनने वाला है और तुम्हारा कंटेंट हीरो। पॉइंट नंबर 1, द 5 सेकंड विजुअल रीसेट। लोग सोचते हैं कि बी रोल तब लगाओ जब सीन चेंज हो। गलत। बी रोल तब लगाओ जब दिमाग बोर होने वाला हो। इंसानी दिमाग को हर 5 से 7 सेकंड में एक विजुअल झटका चाहिए होता है ताकि उसका डोपामीन लेवल हाई रहे। इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन। जब स्क्रीन पे लगातार एक ही चीज दिखती है तो दिमाग उसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन समझकर बैकग्राउंड में डाल देता है। हर 5 से 7 सेकंड में स्क्रीन पे कुछ बदलना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा एक नया वीडियो क्लिप आए। एक छोटा सा टेक्स्ट पॉपअप, एक जूम इन या एक छोटी सी इमेज भी दिमाग को रिसेट कर देती है। ये रीसेट ही व्यूअर को रोक के रखता है। अगर तुम 10 सेकंड तक सिर्फ बोल रहे हो और स्क्रीन पे कुछ नहीं बदला तो तुमने व्यूअर को एग्जिट करने का रास्ता दे दिया है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मॉड्यूल 3 में हमने डोपामीन रीसेट के लिए सीखा था। वो स्क्रिप्टिंग में था, ये फिल्मिंग और एडिटिंग का पार्ट है। पॉइंट नंबर 2, शो व्हाट यू से। लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा बोलता हूं कि लोगों को समझ आ जाएगा। नहीं आएगा भाई। दिमाग विजुअल पहले समझता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ड्यूल कोडिंग थ्योरी। जब इंसान कोई चीज सुनता है और साथ में वही चीज देखता है तो उसकी रिटेंशन 6 गुना बढ़ जाती है। अगर तुम एप्पल बोल रहे हो तो स्क्रीन पे एप्पल दिखना चाहिए। अगर तुम स्कैम बोल रहे हो तो कोई काला साया या गिरता हुआ ग्राफ दिखना चाहिए। कभी भी ऐसी बात मत बोलो जिसका विजुअल स्क्रीन पे ना हो। अगर तुम कॉम्प्लेक्स डेटा समझा रहे हो तो व्यूअर को सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर वो डेटा प्रोसेस करने में कॉग्निटिव लोड महसूस होगा। बी रोल उस लोड को जीरो कर देता है। शो, डोंट जस्ट टेल। पॉइंट नंबर 3, द हायरार्की ऑफ विजुअल्स। लोग सोचते हैं कि स्टॉक फुटेज ही सबसे बेस्ट बी रोल होता है। बिल्कुल नहीं। स्टॉक फुटेज सस्ता लगता है अगर ज्यादा यूज किया जाए। हर विजुअल की एक वेटेज होती है। लेवल 1 सबसे ऊंचा, रियल DIY फुटेज जो तुमने खुद शूट किया है। लेवल 2 ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स जो प्रूफ का काम करती हैं। लेवल 3 कस्टम टेक्स्ट और चार्ट्स जो तुमने खुद बनाए हैं। लेवल 4 सबसे नीचे स्टॉक फुटेज जैसे पेक्सेल्स या पिक्साबे से लिए गए। स्टॉक फुटेज हमेशा जेनेरिक लगता है, वो हजारों क्रिएटर्स यूज कर चुके हैं। व्यूअर का दिमाग उसे पहचान लेता है और उसे लो क्वालिटी कंटेंट मार्क कर देता है। एक सस्ते फोन से लिया गया तुम्हारा अपना ओरिजिनल शॉट या फिर तुम्हारा खुद का बनाया हुआ मोशन ग्राफिक या 3D एनिमेशन, चाहे वो थोड़ा शेकी ही क्यों ना हो, चाहे थोड़ा लो क्वालिटी क्यों ना हो, एक 5000 के स्टॉक क्लिप से 10 गुना ज्यादा ट्रस्ट पैदा करता है। अपना फुटेज शूट करो, अपना एनिमेशन बनाओ, अपने हिसाब से 2D एडिटिंग करो। स्टॉक पे डिपेंड मत रहो बहुत ज्यादा। 3 पॉइंट्स हो गए। हर 5 से 7 सेकंड में विजुअल रीसेट दो, जो बोलो वो दिखाओ और अपना फुटेज स्टॉक से हमेशा ऊपर रखो। ये 3 चीजें तुम्हारी वीडियो की विजुअल क्वालिटी को 10 गुना बेटर कर देंगी। अब आगे की चीजें सुनो, ये और भी प्रैक्टिकल है। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक फुटेज मास्टरी। लोग सोचते हैं कि स्टॉक साइट से कोई भी वीडियो उठा लो, काम चल जाएगा। नहीं, स्टॉक फुटेज का काम वीडियो भरने के लिए नहीं, इमोशनल रेजोनेंस के लिए होना चाहिए। अगर तुम बिजनेस सर्च करोगे तो वही घिसे पिटे लोग सूट पहनकर हंसते हुए दिखेंगे। इनसे इंडियन ऑडियंस कनेक्ट कर ही नहीं पाती कभी भी। बिजनेस की जगह स्ट्रेस, रेसिंग या चेस सर्च करो। डायरेक्ट विजुअल्स के बजाय मेटाफोरिकल विजुअल्स यूज करो। ये व्यूअर के दिमाग को सोचने पे मजबूर करते हैं और एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। और हमेशा ऐसे क्लिप्स ढूंढो जो देसी या साउथ एशियन दिखते हो। गोरों की वीडियोस इंडियन नीश में फेक लगती हैं। स्टॉक फुटेज का स्मार्ट सर्च करो, लेजी सर्च मत करो। पॉइंट नंबर 5, DIY बी रोल। लोग सोचते हैं कि बी रोल शूट करने के लिए महंगा सेटअप चाहिए। तुम्हारा फोन ही काफी है। तुम्हें प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बनना, तुम्हें बस कॉन्टेक्स्ट शूट करना है। जब भी कोई चीज दिखानी हो उसके 3 शॉट्स लो। वाइड शॉट पूरा माहौल दिखाने के लिए, मीडियम शॉट उस चीज पे फोकस करने के लिए और क्लोजअप शॉट बारीक डिटेल दिखाने के लिए। और अगर तुम फिटनेस की बात कर रहे हो तो सिर्फ जिम मत दिखाओ, अपने जूतों की बारीक डिटेल्स दिखाओ, डंबेल्स पे जमती हुई धूल दिखाओ। ये छोटे छोटे शॉट्स वीडियो में सिनेमैटिक वेट डालते हैं। इसके लिए कोई गिम्बल नहीं चाहिए, बस एक फोन को दोनों हाथों से पकड़ो और धीरे से पैन करो। 3 शॉट रूल याद रखो, वाइड, मीडियम, क्लोजअप, इतना काफी है। और एक टिप, हर बी रोल शॉट को कम से कम 10 सेकंड का रखो ताकि एडिटिंग में तुम्हें काटने की फ्लेक्सिबिलिटी मिले। पॉइंट नंबर 6, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। लोग सोचते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्ड करना बोरिंग है, लोग देख चुके हैं। नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड सबूत है। जब तुम किसी वेबसाइट, ऐप या न्यूज की बात करते हो तो व्यूअर के दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या ये सच बोल रहा है। जब तुम स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस चीज को चलाकर दिखाते हो तो तुम एक्सपर्ट से फोरेंसिक एनालिस्ट बन जाते हो। सिर्फ प्लेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत डालो, उसे थोड़ा टिल्ट करो, पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड लगाओ और उस पर माउस कर्सर को मूव होता हुआ दिखाओ। इंसान की आंख मूवमेंट को फॉलो करती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्यूअर को हैंड होल्डिंग का एहसास दिलाती है, जैसे तुम उनका हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखा रहे हो। ये ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे पावरफुल टूल है। 6 पॉइंट्स हो गए। विजुअल रीसेट,
शो डोंट टेल, विजुअल हायरार्की, स्मार्ट स्टॉक रिसर्च, DIY 3 शॉट रूल और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स। ध्यान से देखो, इन 6 पॉइंट्स में से ज्यादातर में तुम्हें कोई महंगे इक्विपमेंट नहीं चाहिए। तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप स्क्रीन और तुम्हारा दिमाग, ये 3 चीजें काफी हैं। ये वही बात है जो पूरे मॉड्यूल 4 में हमने सीखी है कि दिमाग पहले, पैसा बाद में। अब लास्ट के 4 पॉइंट सुनो, ये फिनिशिंग टचेस हैं जो तुम्हारी वीडियो को प्रोफेशनल ग्रेड बनाएंगे। पॉइंट नंबर 7, टेक्स्ट ओवरलेज। लोग सोचते हैं कि टेक्स्ट तो सबटाइटल्स के लिए होते हैं, बस नहीं, टेक्स्ट विजुअल एंकर है। इंसानी दिमाग शब्दों को इमेजेस की तरह प्रोसेस करता है। जब तुम स्क्रीन पे एक बड़ा वर्ड लिखते हो तो वो व्यूअर के दिमाग में प्रिंट हो जाता है। पूरे सेंटेंस मत लिखो, सिर्फ एक वर्ड लिखो, 2 वर्ड लिखो, 3 वर्ड लिखो जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पॉइंट का निचोड़ है। और टेक्स्ट आते ही एक पॉप या टाइपिंग साउंड होना चाहिए। जब व्यूअर उसी वर्ड को सुनता है और वही वर्ड इतना बड़ा होकर स्क्रीन पे दिखता है तो उसका दिमाग उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता है। इसे कहते हैं ड्यूअल सेंस रीइंफोर्समेंट। टेक्स्ट ओवरलेस तुम्हारी वीडियो की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। हर 30 सेकंड में एक बड़ा टेक्स्ट पॉपअप होना चाहिए डोपामीन रीसेट के लिए। ये वही कॉन्सेप्ट है जो पॉइंट 1 में हमने सीखा था। हर 5 से 7 सेकंड में कुछ बदलो। पॉइंट नंबर 8, ट्रांजिशंस एज बी रोल। लोग सोचते हैं कि ट्रांजिशन सिर्फ 2 क्लिप्स को जोड़ने के लिए होते हैं। नहीं, ट्रांजिशंस स्टोरी बदलने के लिए होते हैं। घटिया ट्रांजिशंस जैसे स्टार या हार्ट शेप वीडियो को छपरी बनाते हैं। प्रोफेशनल ट्रांजिशंस हमेशा इनविजिबल या मीनिंगफुल होते हैं। जे कट और एल कट में ऑडियो पहले आने दो, वीडियो बाद में, या उल्टा। जे कट एल कट क्या है वो एडिटिंग वाले मॉड्यूल में अच्छे से और सीखेंगे, लेकिन इस बात को समझो कि इससे व्यूअर का दिमाग कंफ्यूज नहीं होता और फ्लो बना रहता है। विप ट्रांजिशन में कैमरा को तेजी से एक साइड घुमाकर दूसरे सीन में घुसना, ये वीडियो में एनर्जी और अर्जेंसी पैदा करता है। और ध्यान रहे, अगर तुम ट्रांजिशन गलत जगह लगाओगे तो तुम व्यूअर का इमर्शन तोड़ दोगे। ट्रांजिशन हमेशा स्क्रिप्ट के पॉज या बीट चेंज पे होना चाहिए। एक अच्छा ट्रांजिशन वो है जो व्यूअर को पता ही ना चले कि सीन बदल गया। एक घटिया ट्रांजिशन वो है जो व्यूअर का ध्यान कंटेंट से हटाकर ट्रांजिशन पे ले जाए। पॉइंट नंबर 9, ऑडियो बी रोल यानी SFX। लोग सोचते हैं कि बी रोल लग गया, ऑडियो तो बैकग्राउंड म्यूजिक संभाल लेगा। सबसे घटिया एडिटिंग अप्रोच है ये। विजुअल्स बिना साउंड के खोखले लगते हैं। अगर स्क्रीन पे कोई चीज आई है तो उसका एक साउंड इफेक्ट होना ही चाहिए। वूशेस जब कोई टेक्स्ट या इमेज तेजी से स्क्रीन पे आए। एम्बियंस अगर फॉरेस्ट का बी रोल है तो हल्की चिड़िया की चहचहाहट होनी चाहिए। UI साउंड्स जब कोई बटन क्लिक हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग चले। जब कान और आंख एक साथ ट्रिगर होते हैं तो व्यूअर को रियलिटी का एहसास होता है। SFX तुम्हारी वीडियो की प्रोडक्शन वैल्यू को सस्ते सेटअप से उठाकर प्रोफेशनल ग्रेड पे ले जाता है। बिना SFX के बी रोल सिर्फ एक चलती हुई फोटो है। 9 पॉइंट्स हो गए। अब आखिरी पॉइंट, ये वो चीज है जो तुम्हारी पूरी वीडियो की क्रेडिबिलिटी सील करती है। ये बी रोल का सबसे पावरफुल यूज है। पॉइंट नंबर 10, विजुअल प्रूफ। लोग सोचते हैं कि एंड में बस कंक्लूजन दे दो। नहीं, वीडियो के एंड में व्यूअर को सबसे ज्यादा प्रूफ चाहिए होता है। अगर तुमने पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लेम किया है तो एंड में उस पूरे का विजुअल प्रूफ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कोई पुराना डॉक्यूमेंट हो, कोई ट्वीट हो या कोई रियल लाइफ रिजल्ट हो। बिना प्रूफ के तुम्हारा पूरा आर्ग्यूमेंट हवा में लटक जाता है। प्रूफ देखते ही व्यूअर का दिमाग कहता है कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा था भाई। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में न्यूज क्लिप्स या फिर ऑफिशियल डेटा दिखाता हूं, जिससे ऑडियंस को पता चलता है, जिससे ऑडियंस को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। ये देखो, ये सबूत भी हैं साथ में। बी रोल का आखिरी और सबसे बड़ा काम है तुम्हारी सच्चाई को सील करना। बिना प्रूफ के तुम्हारा कंक्लूजन सिर्फ एक ओपिनियन है, लेकिन अगर तुम साथ में प्रूफ दोगे ना तो वो एक फैक्ट बन जाता है। इंडिया में ऑलरेडी लोग ओवर एडिटिंग से बोर हो चुके हैं। फ्लैशी ट्रांजिशंस और वो हर सेकंड में अब जो मीम आते हैं ना, वो अब बहुत ज्यादा इमेच्योर लगने लग गया है। भारत की ऑडियंस अब ऑथेंटिसिटी ढूंढ रही है। तुम्हारा बी रोल सजावट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बी रोल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो कि भारत में बेरोजगारी है तो ऐसे स्टॉक फुटेजेस मत दिखाओ ना जहां गोरे सड़क पे बैठे हों। अपने शहर की ऐसी किसी ऑफिस, ऐसे किसी बिल्डिंग के बाहर की भीड़ दिखाओ जहां पे लोग नौकरियों के लिए लाइन में लगे हों। वो रॉ और रियल फुटेज व्यूअर्स के दिल को छुएगी और तुम सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं रह जाओगे, तुम एक तरीके से लीडर बनोगे। प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस में मेरे को जहां मौका मिलता है मैं वहां पे रियल फुटेजेस यूज करता हूं, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ये 10 पॉइंट्स मिलकर तुम्हारी वीडियो को टॉकिंग हेड से विजुअल स्टोरी बनाते हैं। 5 सेकंड रीसेट से डोपामीन मैनेज होगा, शो डोंट टेल से रिटेंशन बढ़ेगी, विजुअल हायरार्की से ट्रस्ट आएगा, स्मार्ट स्टॉक सर्च से रिलेवेंस आएगी, DIY शॉट से ऑथेंटिसिटी आएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से प्रूफ मिलेगा, टेक्स्ट ओवरलेस से क्लैरिटी आएगी, ट्रांजिशन से फ्लो आएगा, SFX से प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगी और विजुअल प्रूफ से क्रेडिबिलिटी सील होगी। ये सब तुम्हारे फोन और दिमाग से हो सकता है। थ्योरी बहुत सुन ली, अपनी किसी भी पुरानी वीडियो का 1 मिनट का सेगमेंट उठाओ, उस 60 सेकंड्स में ढूंढो कि कहां तुम बी रोल की जगह सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहे थे। उस 1 मिनट के लिए कम से कम 10 विजुअल चेंजेस प्लान करो। टेक्स्ट, जूम, स्टॉक, DIY शॉट। उस वीडियो को री-एडिट करो और देखो रिटेंशन में कितना बड़ा उछाल आता है। अगर तुम्हारे पास पुरानी वीडियो नहीं है तो अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर के 10 पॉइंट्स को अप्लाई करो। बी रोल थिंकिंग का मतलब है डायरेक्टर की तरह सोचना। जब तक तुम दिखाओगे नहीं तब तक तुम समझा नहीं पाओगे। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि तुम्हारा चेहरा कंटेंट नहीं है, तुम्हारा कंटेंट है। चेहरा सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम है। असली कंटेंट वो विजुअल्स हैं जो तुम्हारी बात को एक सबूत के साथ दिखाते हैं। फिल्मिंग मॉड्यूल यहां पे खत्म होता है। चैप्टर 1 में हमने गियर मिथ तोड़ा, चैप्टर 2 में हमने बैकग्राउंड मिथ तोड़ा, चैप्टर 3 में लाइटिंग मिथ तोड़ा, चैप्टर 4 में 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला सीखा, चैप्टर 5 में ऑडियो को इंप्रूव करना सीखा, चैप्टर 6 में हमने वॉइस एक्टिंग सीखी,
चैप्टर 7 के अंदर हमने लेंस कनेक्शन के बारे में बात की। चैप्टर 8 में यानी कि इस चैप्टर में हमने बी रोल की थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है उस बारे में बात की। 8 चैप्टर्स, 8 स्किल्स और सबका कंक्लूजन एक ही है कि पहले दिमाग लगाओ और पैसा बाद में लगाओ। पर क्या तुम्हारी वीडियो वायरल होने के लिए तैयार है? नहीं। अभी सबसे बड़ा हथियार बाकी है, सबसे बड़ा वेपन, अगला मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल नंबर 5, द एडिटिंग चीट कोड्स। वहां हम सीखेंगे कि कैसे इन सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़कर एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो इंटरनेट पे आग लगा दे। फिल्मिंग का काम खत्म, एडिटिंग का काम शुरू। तैयार हो जाओ अगले लेवल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, चैप्टर 1 में।